हेलो मम्मीज एंड डैडीज, वेलकम बैक टू किड्स सिस्टर टाइम। अब आ गई है सर्दियाँ और सर्दियों में हमें रखना है बच्चों का थोड़ा ज़्यादा ध्यान। वैसे तो बच्चों का हमें हमेशा ही बहुत ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन सर्दियाँ ज़्यादा स्पेशल होती है बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों को बहुत जल्दी कोल्ड कफ फीवर सर्दी में होने के बहुत ज़्यादा चांस है। तो हमें किन बातों का ध्यान रखना है कि बच्चे को सर्दी में किसी भी तरह की कोई हेल्थ इश्यूज ना हो। सबसे पहले आप ध्यान रखिए बच्चों को ठंड कहाँ से लगती है। सर पे से लगती है ठंड या फिर पैरों पे से लगती है। तो बच्चों को हमेशा कैप पहना के रखिए और पैरों में शूज एंड सॉक्स। अगर बच्चा ज़्यादा घूमता है तो उसको सॉक्स पहना के और शूज में बिल्कुल पैक करके रखें। बच्चे को बिल्कुल ठंड नहीं लगेगी। एक कपड़ा चाहे उसने कम पहना होगा लेकिन उसको ठंड नहीं लगेगी, किसी भी तरीके से फीवर नहीं होगा, कोल्ड कफ नहीं होगा अगर उसने नीचे से और ऊपर से खुद को कवर किया हुआ है तो। दूसरी चीज़, कपड़े तो हमें पूरे पहनाने ही है, ऐसा नहीं कि कपड़े नहीं पहनाने, कपड़े हमें पूरे पहनाने ही हैं। दूसरी चीज़, बच्चों को हमें जो मौसम के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं वही खिलाने हैं। ये नहीं कि बच्चों को कोई फेवरेट वेजिटेबल्स या फ्रूट है तो हम कंटिन्यू उसको ही रखें कि भिंडी खिला रहे तो भिंडी खिलाते रहेंगे। नहीं, हमें मौसम के ही फ्रूट्स और वेजिटेबल्स उनको खिलाने हैं, जिससे उनकी इम्यूनिटी काफ़ी स्ट्रांग हो जाती है। मौसम के फल्स वेजिटेबल्स ही हमेशा खाने चाहिए। और इस मौसम की एक अच्छी चीज़ होती है कि इसमें हम गरम गरम चीज़ें खा सकते हैं, जैसे गरम गरम हलवा आप बच्चों को बना कर दे सकते हैं, गरम गरम लड्डू आप लड्डू बना कर दे सकते हैं बच्चों को देसी घी के। आप अगर बच्चों को दूध देते हैं, बहुत दूध पिलाते हैं, तो आप हल्दी का दूध पीजिए, उससे बच्चों को बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी और बच्चों को बिल्कुल भी कोल्ड कफ और ठंड का तो चांस ही नहीं बनता है। बच्चों को ये नहीं कि ठंड आ गई तो नहलाना नहीं है, सफाई का हमें ध्यान रखना है। जितना ज़्यादा हम साफ सफाई रखेंगे बच्चा उतना ही हेल्दी रहेगा। ऐसा मत कीजिए कि बच्चों को ना नहलाए। एक दिन आप स्किप कर सकते हैं, 2 दिन स्किप कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल पीक जब बहुत ज़्यादा ठंड होगी तब कभी आप 1 या 2 दिन स्किप कर सकते हैं। बच्चे को डेली नहलाएं, उसको वार्म वाटर से नहलाएं, बहुत हल्के हल्के पानी में वार्म करके उसको नहलाएं, लेकिन डेली नहलाएं। बच्चे को नहीं नहलाने से उसकी ये नहीं कि उसको ठंड नहीं लगेगी या उसको उसको हम कोल्ड कफ से बचा लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। डेली नहलाना चाहिए। मेरा बेटा 4 साल का हो गया और मुझे नहीं लगता मैंने उसको कभी ऐसा हुआ होगा कि ठंड की वजह से नहीं नहलाया होगा। मैं उसको डेली नहलाती हूँ। कभी बिल्कुल पीक जब ठंड होती है ना, जनवरी का फर्स्ट वीक होता है, तो उसमें शायद मैं कोई 1 या 2 दिन स्किप कर देती हूँ। अब वो 4 साल का हो गया लेकिन मैंने कभी उसे नहलाना बंद नहीं किया। और उसमें भी अगर मैं उसे नहला नहीं रही हूँ तो मैं उसके सारे कपड़े चेंज करती हूँ, प्रॉपर वाइप करती हूँ वार्म वाटर से। ये नहीं कि जो पहना घूम रहा है, पता है उससे क्या होता है, फ्रेशनेस नहीं आती। एक फ्रेशनेस आ जाती है तो बच्चा एक्टिव हो जाता है। बच्चों की भूख भी ज़्यादा बढ़ती है नहाने से। नहाने के बाद ही बच्चों को भूख लगती है अच्छे से। तो नहाना स्किप मत कीजिएगा, ठंड आ गई है तो खूब नहलाएं बच्चे को वार्म वाटर में, डेली नहलाएं, साफ रखें बच्चे को, कोल्ड और कफ के चांस ही नहीं बनने का। फीवर में भी कहते हैं डॉक्टर्स नहलाना चाहिए, बच्चे को साफ रखना चाहिए, नीट एंड क्लीन रखना चाहिए। बच्चे को खूब सारे ड्राई फ्रूट्स खिलाएं। ये बिल्कुल पीक टाइम होता है, हम पूरे साल के ड्राई फ्रूट्स इस टाइम 3 महीने में खिला सकते हैं बच्चों को खूब सारे। ना भिगाने का कोई टेंशन, ना किसी चीज़ का कोई टेंशन। इवनिंग में जब आप उसे मिल्क देते हैं या आप मॉर्निंग में जब उसे मिल्क देते हैं, उसके साथ आप थोड़े से 1 मुट्ठी ड्राई फ्रूट्स डेली बच्चे को खिलाएं। मतलब उससे मज़ा आ जाने वाला है। एक तो बच्चों को ड्राई फ्रूट्स की आदत भी हो जाती है, जो बच्चे नहीं खाते ये सबसे अच्छा टाइम होता है खिलाने का ड्राई फ्रूट्स। तो बच्चों को ड्राई फ्रूट्स खाने की आदत भी हो जाती है और बच्चे ड्राई फ्रूट्स खाने से जो इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है ना, वो अल्टीमेट होती है। अखरोट, बादाम, काजू, किशमिश, पिस्ता, जो भी ड्राई फ्रूट्स आप खिलाना चाहें वो खिलाएं। इनफैक्ट मैं तो कहूँगी पीनट्स भी आप खिलाइए। पीनट्स भी बहुत अच्छे होते हैं, मूंगफली की गिरी बहुत खिलाइए बच्चों को, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। सर्दी में मतलब वही एक तरीके से बादाम का काम करता है, तो पीनट्स भी आप बच्चों को खूब खिलाइए। बस इसी तरह का ध्यान रखिए। अगर आपको कोल्ड और कफ और कॉन्स्टिपेशन के से रिलेटेड कोई भी वीडियोस चाहिए कि अगर बच्चों को इस तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको क्या देना चाहिए, होम रेमेडी। बाजार की कोई भी मेडिसिन नहीं काम करती इस चीज़ में। मैंने कभी बाजार की कोई मेडिसिन नहीं दी, मैं हमेशा होम रेमेडीज़ पे ही बिलीव करती हूँ बच्चों के लिए। अगर मतलब उसको फीवर ना हो तो फीवर में सिर्फ मैं क्रॉसिन देती हूँ, नथिंग एल्स, और कुछ भी आज तक मैंने नहीं उसको दिया है। बाकी मैं हमेशा अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मैं होम रेमेडी ही प्रेफर करती हूँ बच्चों के लिए। तो अगर आपको ये सब जानना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं ज़रूर उसके ऊपर वीडियो बना के आपको ज़रूर शेयर करूँगी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी यूज़फुल लगती है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन हिट कर लीजिएगा जिससे सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।